एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 25 जो कि है वॉइस, उसके एक्सरसाइज 5 के सॉल्यूशन को लेकर डायरेक्शन में है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको बनाना है। एक्टिव दिया हुआ है, रेड कलर में क्वेश्चंस हैं। और रिमूव बाई प्लस एजेंट वेयर नेसेसरी, और जहां बाई प्लस एजेंट यानी ये जो लगता है जैसे बाई शेक्सपियर, इसको जहां ज़रूरत हो वहां हटाना है। अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा इसी के एक्सरसाइज 4 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके देख ले। बाकी जो है वो आपको ऊपर प्लेलिस्ट में अभी ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट नज़र आएगा। उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन सब के स्टार्टिंग से जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो उसे आप जा करके देख लें। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले सभी बुक्स के लिंक्स आपको बुक्स के नाम से ही मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख लें। तो पिछले 4 एक्सरसाइजेज में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी यहाँ जो ज़रूरत होगी वो मैं बताऊँगा। बाकी ये सॉल्यूशन है। शेक्सपियर रॉट मैकबेथ, यानी शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है वॉइस बनाने से पहले कि सेंटेंस को पहचानना है ना, कि ये रॉट है, V2 है, यानी सब्जेक्ट के बाद जिसमें जो है वो वर्ब टू आ जाए तो समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है, तो वो है सिंपल पास्ट टेंस, है ना, या पास्ट इंडिफिनिट भी जिसे कहते हैं, है ना। तो वो है। इसका कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, बहुत ही आसान है। एक नियम तो होता ही है कि लास्ट वाला शुरू में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट का बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, कहीं कहीं नहीं लगता है, जहाँ नहीं लगता है मैंने बताया अभी पहले भी है और अभी भी बताऊंगा। तो ये हो गया। ये तो एक काम हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। और बस दूसरा काम है आपको वाज वेयर उसके बाद जरूर लगा देना है, इनमें से एक। और फिर तीसरा काम है आपको कि वर्ब का तीसरा रूप लगा देना। बस 3 ही काम है ना, कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, वाज वेयर लगाना है, वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है, बस बात खत्म, यदि यह सिंपल पास्ट हो तो। ठीक है, चलिए अब इसमें तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला मैकबेथ को हमने शुरू में रख दिया, वाज लगाया, वर्ब 3 लगाया, फिर बाई शेक्सपियर कर दिया। नाउन था इसलिए सेम टू सेम रहा, लेकिन प्रोनाउन होगा तो इधर आई जाएगा, इधर तो मी बन जाएगा, इधर से मी आएगा तो इधर आई बन जाएगा। दूसरा नंबर है शेक्सपियर रॉट मेनी प्लेज। शेक्सपियर ने बहुत सारे नाटक लिखे, प्लेज मीन्स नाटक। मेनी प्लेज वर रिटेन बाय शेक्सपियर, उसी नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट पहचानना भी मैंने बता दिया हुआ है, आप नहीं जानते हैं तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने इसका मैं दे दूंगा, तो आप उसे देख लेंगे। अगला है तीसरा नंबर, रॉबर्ट्स लूटेड हिज हाउस लास्ट नाइट, यानी रॉबर्ट्स ने, डकैतों ने उसके घर को पिछली रात यानी गत रात्रि लूट लिया। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए वैसे मैं हल्का सा यहाँ बता दूँ कि जो भी वर्ब है ना, जो भी वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद आपको 2 चीज़ से क्वेश्चन पूछना रहता है, वाट से या फिर हुम से। वाट मीन्स क्या जानते होंगे, और हुम माने किन्हें, किसे, किसको। ठीक है, तो रॉबर्ट्स लूटेड, क्या लूट लिया, तो हिज हाउस, है ना। तो इसलिए जो है हिज हाउस को हम शुरू में रख देंगे, यही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को ही शुरू में सब रख देते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है। हिज हाउस, फिर वाज लगा दिया, वर्ब 3 लूटेड लगा दिया। अच्छा, अब क्या करना है, यदि 3 के अलावा कुछ बच जाए जैसे लास्ट नाइट, तो उसको यहाँ रख देंगे। सर बाई प्लस रॉबर्स आपने इसमें दिया, देखिए लूटने का काम रॉबर्स का ही होता है, या डकैत, है ना, इसी को डिकॉयट भी कहते हैं इंग्लिश में, DACOIT, है ना। तो ये तो लूटने का काम इन 2 का होता है, अंडरस्टूड है, मतलब एक ही के 2 नाम है, तो इसलिए हमें बाई रॉबर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग जिद करने लगता है, तो मैंने ये नियम बताया हुआ है कि आप ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट का अर्थ ही होता है कि हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द जज फाउंड हिम गिल्टी, है ना, किसको पाया, हुम, फाउंड किसको, तो हिम को, हिम का इधर आया तो ही हो गया, ही के साथ वाज लगा, वर्ब 3 फाउंड हो गया, और गिल्टी तो उसका जो है, अब देखिए ही वाज फाउंड, है ना, और फिर यहाँ क्या है, गिल्टी, वो जो बच गया उसको रख देंगे, उसके बाद बाय द जज आप लगा दीजिए। वैसे नहीं भी लगाएंगे तो गिल्टी, लेकिन गिल्टी किसी के द्वारा हो सकता है इसलिए हमने रहने दिया। द पुलिस अरेस्टेड द थीप, यानी पुलिस ने जो है चोर को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, द थीप ऑब्जेक्ट था, यहाँ रख लिए, वाज अरेस्टेड। कहेंगे सर बाय द पुलिस गायब हो गया, हाँ बिल्कुल गायब होगा, क्योंकि अरेस्ट करने का काम सिर्फ पुलिस का है, ये अंडरस्टूड कैटेगरी में आता है। 3 चीज़ नहीं लगता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। एक अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब हो गया जो हम जानते हैं कौन काम क्या करता है, जैसे डॉक्टर एग्जामिन करता है, नर्स पेशेंट की लुक आफ्टर करती है, टीचर टीचिंग करता है ना, जैसे पोस्टमैन डिलीवर करता है,
लेटर को, तो ये अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद होता है अननोन। अननोन कहते हैं जो जिसको अज्ञात को, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नो बडी, ये सब हो गया। और तीसरा जो है बाई प्लस एजेंट किसका नहीं बनता, तो गैदरिंग का नहीं बनता। गैदरिंग मतलब भीड़ भाड़, जैसे पीपुल, पब्लिक, पुलिस, है ना, पीपुल, मॉब, पब्लिक, ये सब, ठीक है। तो अगला है द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, है ना, यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, द स्टूडेंट्स वर टॉट। कोई ज़रूरत नहीं टीचर्स की, भाई टीचिंग का काम टीचर का है, ठीक है। आई फाउंड द लॉस्ट पेन, है ना, मैंने खोया हुआ पेन पाया, तो द लॉस्ट पेन वाज फाउंड बाय मी, इसमें होगा। ही पोस्टेड द लेटर्स बिफोर 4 PM, है ना, यानी उसने 4 बजे से पहले लेटर पोस्ट कर दिया। द लेटर्स वर पोस्टेड बाय हिम बिफोर 4 PM, है ना। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाई वाला ये ध्यान रखिए, बाई और उसके बाद जो बच जाए ना, जैसे बिफोर 4 PM रहे, तो जो भी बचे उसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर भी एक जगह था, मैं फिर से इसको क्लियर कर दूं कि बिफोर 4 PM पहले रख के बाय हिम बाद में भी लगा सकते हैं, या बाय हिम पहले रख के इसको बाद में भी लगा सकते हैं। दोनों से कोई अर्थ में न परिवर्तन होता है, न कोई ग्रामर के रूल्स का वायलेशन होता है। अगला है मोहन मेड मैनी मिस्टेक्स, क्या हो जाएगा, मोहन ने बहुत सारी गलतियां की, तो क्या की, तो मैनी मिस्टेक्स, वो पहले आ गया, वर मेड बाय मोहन। आई वार्नड हिम मैनी टाइम्स, मैंने उसे कई बार वार्न किया। अब इसी में मैनी टाइम्स क्या एक्स्ट्रा है, हिम का बनाया, ही के साथ लगा दिया, वाज वर्ब 3 लगा दिया, वार्न, अब बाय मी लगा दिया, बच गया, है ना। मैनी टाइम्स वो लास्ट में रख देंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता था, ही वॉज वार्नड मैनी टाइम्स बाय मी, ठीक है। चलिए, नो वन हेल्प्ड द पुअर, है ना, किसी ने गरीब की मदद नहीं की। द पुअर वर, द पुअर हमेशा प्लूरल होता है, वर नॉट हेल्प्ड, कहेंगे सर नॉट कहाँ से आ गया, तो पहले तो बाई नो वन नहीं लगेगा, तो बाई प्लस एजेंट को हमने हटा दिया, ठीक है। दूसरा कि नो वन जो है या नो बडी रहे, उसका नो जो है वो नॉट बन करके पैसिव वॉइस में आ जाता है, इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। फिर है समवन ब्रोक द विंडो लास्ट नाइट, है ना, क्या हो जाएगा, द विंडो, यानी किसी ने खिड़की तोड़ दी गत रात्रि, तो द विंडो वाज ब्रोकन लास्ट नाइट बाय समवन बिल्कुल नहीं होगा, यह नोन की कैटेगरी में है। मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द होमवर्क, क्या हो जाएगा, कई विद्यार्थियों ने होमवर्क कंप्लीट किया, द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय मेनी स्टूडेंट्स। ही सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरी ज़िंदगी बचाई, माई लाइफ वाज सेव्ड बाय हिम। ए टाइगर अटैक्ड हिम, अच्छा देखिए ये बड़ा देख के कन्फ्यूजन होना है, कुछ नहीं, है ना, क्या करना है, ए टाइगर सब्जेक्ट हो गया और अटैक्ड वर्ब हो गया, और हुम वाट, है ना, किसको, तो हिम को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस हिम को रख देना है तो ही हो गया। उसके बाद वाज वेयर में से वाज लग गया, वर्ब 3 अटैक्ड हो गया, है ना। और फिर क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है बाई ए टाइगर। जो बच गया ना, ये कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, उन सबको सेम टू सेम रख देना है। बहुत सारे लोग ऐसा बड़े सेंटेंस देख करके कन्फ्यूज आते हैं कि सर ये नहीं हो सकता, ये, अरे नहीं, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, एक्टिव में ये जो वर्ब है उसके तुरंत बाद ही जो है ऑब्जेक्ट आता है, वो बाद वाला उतना लास्ट में नहीं आता है। नीतीश ब्रोक द ग्लास, क्या हो जाएगा, नीतीश ने ग्लास तोड़ा, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय नीतीश। छोटू ओपनड द बॉक्स, छोटू का यही स्पेलिंग CHH भी हो सकता है, CH भी हो सकता है, बुक में आपकी यही है। द बॉक्स वाज ओपनड बाय छोटू। चीकू पोस्टेड द लेटर, चीकू ने पत्र डाल दिया, पोस्ट कर दिया, द लेटर्स वर पोस्टेड बाय चीकू। अगला है एनीवन इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द इवेंट, क्या हो जाएगा, आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द इवेंट, है ना, यानी एनीवन किसी ने मुझे जो है इवेंट की सूचना दी। तो ही इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ ऑफ अस वर इन्वाइटेड बाय हिम, है ना, उसने हम दोनों को इन्वाइट किया, तो बोथ ऑफ अस एक साथ होगा, वर लग गया, इन्वाइटेड बाय हिम। आगे बढ़ेंगे, मोहन चैलेंज्ड रहीम, है ना, मोहन ने रहीम को चैलेंज किया, क्या हो जाएगा, रहीम वॉज चैलेंज्ड बाय मोहन। द मर्डरर चॉप्ड ऑफ हिज हेड, है ना, हत्यारे ने उसका सिर काट दिया, हिज हेड वॉज चॉप्ड ऑफ, मर्जी है तो भाई द मर्डरर ही ऐसा काम कर सकता है, किसी व्यक्ति का चॉप ऑफ करना, अंडरस्टूड कैटेगरी में आ जाएगा। ही एडमायर्ड मी फॉर दिस वर्क, उसने मेरी प्रशंसा की इस कार्य के लिए, फिर वही मी का आई हो गया, वाज हो गया, वर्ब 3 एडमायर्ड हो गया, बाय हिम बाद में भी आप लगा सकते हैं, फॉर दिस वर्क पहले लगा सकते हैं, या फिर बाय हिम फॉर दिस वर्क। आई टोल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार कहा, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टोल्ड अगेन एंड अगेन बाय मी, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला है, लास्ट है आपका, मोस्ट पीपुल लाइक्ड इट, ज़्यादातर लोगों ने इसे पसंद किया, इट वाज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ पीपुल, पीपुल तो नहीं लगता लेकिन मोस्ट ऑफ पीपुल जब है तो लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो
तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और यदि कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए रिप्लाई करना हो जाएगा आसान, वरना निकालो बुक, फिर देखो एक्सरसाइज, फिर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।